हेलो बच्चों, संगीत कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंजनी उपाध्याय आज आपके साथ सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पे आया हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, कोशिका के बारे में हमने डिटेल में उसके सभी चित्रों का अध्ययन विस्तार रूप से किया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख के तब इस पर देखिएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोशिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है, ये एग्जाम के बेसिस तथा कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि कोशिका क्या होती है, किसी भी सजीव की सबसे छोटी क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। यानी कह सकते हैं कि जितने जीवधारी हैं सबका शरीर जो है कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। ये हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। ये सबसे छोटी इकाई होती है हमारे सेल की। कोशिका को हम सबसे छोटा भाग तो नहीं कह सकते शरीर का, क्योंकि कोशिका के अंदर भी कई ऐसे भाग मौजूद हैं जो कोशिका से छोटे होते हैं। तो कोशिका को हम सबसे छोटी इकाई कहेंगे, सबसे पहली चीज। तो परिभाषा को ध्यान में रखते हुए कुछ पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को और हम बताते हैं कि कोशिका जो है बच्चों, कोशिका जो ह्यूमन बॉडी में अगर बात करते हैं टोटल कोशिकाओं की संख्या, जहाँ तक आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो 37 मिलियन ट्रिलियन में आपको देखने को मिल सकता है। अबाउट 37.2 ट्रिलियन के अबाउट पे मिल सकता है। और डेली रूटीन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि 30 करोड़ कोशिकाएं क्या होती है, हम रेगुलर वर्क के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, 30 करोड़ कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और उतनी ही मात्रा में कोशिकाएं क्या होती हैं, बनती हैं। और कोशिका जो होता है उनमें स्वतः जनन क्षमता पाई जाती है। स्वतः जनन क्षमता का मतलब कि कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करके अपने आप को प्रिपेयर करती रहती हैं। मतलब 1 से 2, 2 से 4, इसी तरीके से वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती हैं। और अगर हम भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक के बारे में बात करें तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक एस.के. शर्मा है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो अब हम अपने पॉइंट को एक एक करके हम यहाँ पे कंटिन्यूसली देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ए है बच्चों कि कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। जो कोशिका विज्ञान का अध्ययन है इसको हम क्या कहते हैं, तो कोशिका विज्ञान के अध्ययन को बच्चों कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। और दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है, दूसरा पॉइंट ए है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है ना? तो कोशिका का खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में एक बॉटल का ढक्कन जो होता है उसके नीचे जो कार्क होता है उस कार्क में उन्होंने देखा था। तो इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका मृत कोशिका थी, ठीक है। तो उन्होंने उसमें जो संरचना देखी थी वो एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी, हनीकॉम्ब जैसी संरचना थी। तो कोशिका के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, इस चीज को याद रखना है। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है, हमारे एंटोनी वान लीवेनहॉफ, ठीक। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने ही हमको यह बताया कि कोशिका क्या करता है, स्वतः विभाजन करता है, और भी इसके बारे में इन्होंने बताया था। उसके बाद अगर हम पूरे यूनिवर्स में या विश्व के सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है, ठीक। ये लगभग 1 डायमीटर का होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा, जो पीपीएलओ का सेल है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका यूनिवर्स में कौन है, माइकोप्लाज्मा। मनुष्य में सबसे छोटी, बड़ी और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका, जो कि मनुष्यों में स्त्रियों के गैमेट्स के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु कोशिका, सॉरी। अब क्या है, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु कोशिका, जो क्या है, स्पर्म सेल जिसको हम बोलते हैं। एक कोशिका जो है मनुष्य यानी मेल में उनके गैमेट के रूप में जाना जाता है। और तीसरा जो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका के रूप में जाना जाता है उसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसको न्यूरॉन सेल बोल सकते हैं, ठीक। अब एक और फैक्ट है, कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा पूछता है कि शरीर का सबसे छोटा कमरा किसे कहते हैं, तो कोशिका को हम क्या कहते हैं, शरीर के सबसे छोटे कमरे के रूप में बच्चों
जानते हैं। उसके बाद तारककाय यानी सेंट्रोसोम के खोजकर्ता कौन है? तारककाय या सेंट्रोसोम के खोजकर्ता वान ब्रेडन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने खोज किया था। और इनका नामकरण कौन किया था? थियोडोर बोवरी नामक वैज्ञानिक ने। तारककाय का नामकरण अलग वैज्ञानिक ने दिया और खोजकर्ता अलग है। केंद्रक की खोज, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? कार्ल नेगली और सी क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने कोशिका कला की खोज की ना। कोशिका भित्ति की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक को कुछ लोग मानते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है इस पे। और माइट्रोकांड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेंटा नामक वैज्ञानिक ने किया था, इस चीज को याद रखेंगे। माइट्रोकांड्रिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंटा नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट है कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम जो है जाना जाता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किस भाग में? उसके रक्त भाग में, यानी खुरदुरे भाग में क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसी को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम की खोज कौन किया था? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज मैंने आपको पहले भी बताया था, कीथ आर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। अब बच्चे है माइट्रोकांड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। तो मैंने यहाँ पे अभी बताया कि माइट्रोकांड्रिया का नाम बेंडा दिए थे, अल्टमैन ने उसकी खोज किया था। तो इसके खोजकर्ता और नामकरण करने वाले दोनों वैज्ञानिक अलग हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया। राइबोसोम की खोज जॉर्ज ई पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया। उसके बाद अब कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइसोसोम में ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कोशिकाओं का अपघटन कर लेता है, मतलब कोशिकांगों का अपघटन कर लेता है, उसको प्राचित कर देता है। तो उसमें एसिड फास्फेट एंजाइम, जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम या जल अपघटनी एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है बच्चे आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अब हमारा अगला क्या है कि कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक ना, क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। एक प्लांट सेल में पाया जाता है जो क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। किसके? प्लांट के ना। ये पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में देखने को मिलता है, या कह सकते हैं कि प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट हैं उसमें क्लोरोफिल क्या होता है? हरित लवक प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म की खोज, साइटोप्लाज्म ना, कोशिका द्रव्य की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो एटनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है यानी एटीपी जिसको हम कहते हैं, ये ऊर्जा के सिक्का के रूप में जाना जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का शक्ति गृह हमारा माइट्रोकांड्रिया है। माइट्रोकांड्रिया को हम कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। और हमारा अंतिम प्रश्न यहाँ पे, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कोशिका का मस्तिष्क हमारा जो है कोशिका का केंद्रक है, मतलब ब्रेन ऑफ सेल किसको बोलते हैं? कोशिका केंद्रक को। ठीक है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी ना। डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले डेड सेल की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एंटोनी वान लीवेनहॉक। सेल थियरी कौन दिया सबसे पहले? स्लाइडर एंड स्वान। बिगेस्ट सेल इन यूनिवर्स कौन है? ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद बच्चे स्मॉलेस्ट सेल कौन है? पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। उसके बाद क्या है? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है? ओवम सेल। और स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्पर्म सेल। उसके बाद मनुष्य में सबसे लंबी यानी क्या है? लॉन्गेस्ट सेल क्या है हमारा? इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। ठीक है। स्मॉल रूम के नाम से जाना जाता है सेल को। सेंट्रोसोम की खोज कौन किया? वान ब्रेडन। उसके बाद न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन। सेल मेम्ब्रेन कार्ल नेगली। और उसका नामकरण कौन किया? सी क्रेमर, उसको नेम दिए थे। माइट्रोकांड्रिया वर्ड यूज कौन किया था? बेंडा सबसे पहले किए थे।
और भी इसको भी हम थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड में देख लेते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को जाना जाता है, लाइसोसोम को डिस्कवर किए थे डी डुवे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवरी कौन किया था? कीथ आर पोर्टर। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम अल्टमैन। गाल्जी काय को डिस्कवर किए थे? कैमिलो गाल्जी। राइबोसोम की खोज किए थे जॉर्ज ई पैलाडे। इसमें लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? एसिड फास्फेट एंजाइम। उसके अलावा सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। गाल्जी काय की खोज किस जीव में हुई? मैंने यहाँ पे नहीं बताया, तो श्वेत उल्लू ना व्हाइट आउल में क्या किया गया था? गाल्जी काय यानी गाल्जी अपरटस की खोज की गई थी। उसके बाद क्या है? ये हमारा रसोई घर के नाम से किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। उसके बाद बच्चे हमारा है साइटोप्लाज्म, रॉबर्ट हुक। करेंसी ऑफ सेल एटीपी। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। और ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस। तो मैंने इन शब्दों को अंग्रेजी में भी बताने का प्रयास किया ताकि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो हैं कुछ चीज़ों को अगर असुविधा हो, जैसे शब्दों को पहचान करने में इसको क्या कहते हैं, तो वो आसानी से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आई होप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी रही होगी आपको, आप सभी लोगों के लिए। उसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इससे कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को बनाया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा या इससे रिलेटेड जानकारी जो मिली है आपको पसंद आया होगा। तो मैं अगले लेक्चर में अब एक एक पार्ट के बारे में कोशिश करूंगा कि कुछ थोड़ा थोड़ा करके डिटेल देता रहूं। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो से बच्चों आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।